बोलते हैं इसको ही। हाँ। और प्रभुपाद जी इस तरह शक्तिशाली बनकर, सेनापति भक्त बनकर भगवान चैतन्य महाप्रभु के उन्होंने पाश्चात्य देश में जाकर कैसे प्रचार किया आप लोग जानते हो। उसमें से मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा। जो 8 बड़े बड़े समस्याओं को झेल कर प्रभुपाद जी अंत में प्रचार का ये क्रांति कैसे मचाया, मैं आपको 5 मिनट 10 मिनट में बताता हूँ उसके बारे में। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, आप लोग जानते हो, इसमें जलदूत में 2 हार्ट अटैक हुआ उनकी। हाँ। उसके बाद जब न्यूयॉर्क पहुंचे, 1 साल के लिए ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हाँ। प्रभुपाद जी अलग अलग कोने कोने में ढूंढ रहे थे कैसे प्रचार किया जाए, उनको उधर के माहौल को समझना और क्या करना चाहिए। ऐसे देखने के बाद 1 साल के बाद प्रभुपाद ने निर्णय लिया, जब तक हमारा खुद का मंदिर नहीं होगा, हाँ, तब तक हम जिनको प्रचार करते हैं उनको ला नहीं पाएंगे और हमारे प्रशिक्षण नहीं दे पाएंगे उनको। इसलिए उनकी योजना थी कि मैं पहले एक मंदिर बना लेता हूँ और वो हमारे बहुत बड़ा बटालियन जैसे हो जाएगा, और मैं उधर रहूंगा और भक्त लोग नए लोग आएंगे, उनको प्रशिक्षण देकर हम इस्कॉन को आगे बढ़ाएंगे। ये मन में ऐसे एक धारणा लेकर प्रभुपाद जी ने ढूंढा कि कौन मुझे मदद कर सकता है। मैं एक एक करके बताऊंगा, आप गिनते जाना कितने 8 डिफीट मैं बताऊंगा। हाँ। क्या क्या सामना किया प्रभुपाद जी ने। सर्वप्रथम उनको पता चला कि एक अ, एक व्यक्ति हार्टमैन करके, हाँ, उसके पास एक बिल्डिंग था, ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर था ऐसे। तो प्रभुपाद जी ने उसको बुलाया, उससे विनती किया कि आप ये हॉल दे दो, हम मंदिर के रूप में इस्तेमाल करेंगे, हम किराया भर देंगे। प्रभुपाद की इच्छा थी कि पहले किराया भरेंगे, बाद में अगर डोनेशन में भी वो दे सकता है। हाँ। इसलिए उसने किराए में दिया। तो प्रभुपाद जी ने चालू किया। अभी ढूंढ रहे थे कि कौन डोनेशन देकर इसको खरीद सकता है। 7 लाख रुपया था वो उस समय। हाँ। तो भारत में एक व्यक्ति था, पदमपत सिंघानिया करके। तो वो कुछ मंदिर बांधने की योजना थी अमेरिका में उसकी। प्रभुपाद जी को पता चल गया। तुरंत उन्होंने खत लिखा उनको, पदमपत सिंघानिया जी एक मंदिर बनाना है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, तो प्रचार बढ़िया हो जाएगा। आप हेल्प कर सकते हो क्या, 7 लाख रुपया चाहिए। तो वो लिखा प्रभुपाद जी को वापस, हमको मंदिर तो बनाना है अमेरिका में, लेकिन हमको एक छोटा मंदिर बनाना है एकदम स्कल्पचर के साथ। कल्चरल बनाते हैं ना जैसे आर्टिस्टिक, ऐसे बनाना है। हम 50 लाख खर्चा करने वाले हैं, ऐसे बोला उसने। प्रभुपाद ने सोचा, अरे 50 लाख कर रहे हो खर्चा, उसमें 7 लाख दे देगा तो कितना अच्छा होगा। वो मैं उसको वो सहमत नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने एक और एक आइडिया दिया उसको। 2 फ्लोर है ना, उसके ऊपर जितना बढ़िया गोपुरम बनाना है बना लो। तुम द्वारका वाला हो और मैं वृंदावन वाला हूँ, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। तो मैं तो प्रचार करूंगा, तुम जितना डेकोरेशन करना हो ऊपर करो डेकोरेशन, बाकी लोग बाहर से देखेंगे। उसके लिए भी वो सहमत नहीं था। हाँ। वो बोल दिया, नहीं नहीं, पुराने बिल्डिंग को लेकर हम डेवलप नहीं करना चाहते, नया नया मंदिर बनाना चाहते हैं एक जमीन लेकर, ऐसे बोला। फिर भी प्रभुपाद जी नाराज नहीं हुए। प्रभुपाद ने सोचा कि इसको बाजू में रखते हैं, बाद में जब रेडी हो जाएगा तब लेंगे। हैं। उनको रखा। उसके बाद ये पहला डिफीट हो गया। दूसरा, हार्टमैन के पास गए प्रभुपाद जी। बोला कि डियर हार्टमैन, अगर आप इस दोनों हॉल जो है इसको हमको डोनेशन में दोगे तो बहुत अच्छा है। अगर डोनेशन के लिए तैयार नहीं था वो। हाँ? प्रभुपाद ने बोला, ठीक है, ये तो खाली पड़ेगा, तुम्हारे पास खाली रहेगा अगर हम इसको खरीदते नहीं तो। हम खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं। इसके बदले तुम दूसरे खरीदने वाले को ढूंढने के बदले हमको इसको किराए में दो, नहीं तो तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। करेक्ट है ना, खाली रखोगे तो तुमको टैक्स भरना पड़ेगा, तो हम टैक्स भर देंगे, हमको इस्तेमाल करने के लिए दो, बोला। लेकिन हार्टमैन मना कर दिया, बोला कि या तो खरीदो नहीं तो निकल जाओ, ऐसे बोल दिया उसने। हार्टमैन वॉज हार्टलेस। उसके अंदर थोड़ा भी अनुकंपा नहीं थी। प्रभुपाद को निकलने के लिए बोला उधर से। कोई दूसरा डिफीट हो गया। तीसरा क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने एक तीर्थ महाराज को एक लेटर लिखा। बोला कि मेरे पैसा इधर घटता जा रहा है, थोड़ा बहुत जो भी इधर इकट्ठित किया, किताब वितरण करके वो घटता जा रहा है। अभी भारत से कुछ पैसा मिल सकता है तो हम इधर मंदिर बना सकते हैं। इंदिरा गांधी थी वो,
प्रधानमंत्री थी, उसके पास जाओ और उनको पूछो कि सैंक्शन देने के लिए बोलो कुछ अमाउंट भारत से, वो उनको देने की जरूरत नहीं पैसा, लेकिन भारत से अमेरिका देने के लिए है अनुमति मांगो। तो उन्होंने जब अनुमति मांगने के लिए गया, इंदिरा गांधी मना कर दिया। हाँ, वो बोले कि नहीं नहीं, स्वामी जी को बोलो उधर ही कलेक्शन करके उधर ही खर्चा करो, हाँ, इधर से कुछ नहीं जा सकता, ऐसे मना कर दिया उन्होंने। प्रभुपाद ने वापस लेटर लिखा इंदिरा गांधी को, मैं भारत का ही संस्कृति को उधर फैला रहा हूँ, हाँ, और आप देख सकती हो कितने लोग इधर धोती कुर्ता पहने हैं, साड़ी पहने हैं, हरिनाम कर रहे हैं, भारत की यश फैल जाएगा। भारत तो सारे दुनिया की स्पिरिचुअल कैपिटल है, हाँ? तो भारत से ज्ञान सब दुनिया को जाना चाहिए। थोड़ा मदद करोगी तो बाद में ये संस्था बड़ा हो जाएगा, हम हमें बाहर से कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मना कर दिया उन्होंने। ये तीसरा डिफीट हो गया। और चौथा क्या हुआ, प्रभुपाद ने सोचा अभी उधर बेसिक एक्सपेंडिचर के लिए भी पैसा नहीं था उनके पास, हाँ? सिर्फ खान पान होता था बस, और प्रचार के लिए कुछ भी नहीं था, थोड़ा ही पैसा बचा था। तब प्रभुपाद ने यूनिवर्सल बुक डेपो करके मुंबई में एक पब्लिशर था, उनके पास अपने किताब दिया था उन्होंने, प्रभुपाद जी ने उनको लिखा, बोला कि आप लोग किताब वितरण कैसे किए हो, अभी पैसा मुझे भेज दो, और आपको सारे महाराष्ट्र का आपको मैं इंचार्ज बना देता हूँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हाँ? पूना में भी, उधर मुंबई में भी, नासिक में भी, सारे, हाँ, पूरे महाराष्ट्र में आप लोग वितरित कर सकते हो। अगर आप अच्छा करोगे तो सारे भारत का बुक डिस्ट्रीब्यूशन का इंचार्ज आपको बना दूंगा। ऐसे उनको लिखा यूनिवर्सल बुक डेपो। वो लोगों ने वापस लिखा लेटर, स्वामी जी आजकल आध्यात्मिक किताबों के लिए डिमांड नहीं है, हमारे पास गोडाउन में आपका किताब पड़ा है, वो निकल नहीं रहा है, इसलिए हम खुद ही आपको लिखने वाले थे कि आपको वापस सब किताब लौटाने वाले हैं। हाँ, हमारे पास उसको बेचने के लिए आदमी नहीं, कोई खरीदने वाले नहीं। ऐसे वो लोग बोलते हैं। ये चौथा डिफीट हो गया ऐसे। प्रभु ने सोचा अरे ये किताब भी नहीं जा रहा है, पैसा भी नहीं आ रहा है, हम अमेरिका में कैसे, हम क्या करेंगे, ऐसे वो सोच रहे थे। इतने में लाल बहादुर शास्त्री, जिनको 19 प्रभुपाद ने उनके पास ये दिया था भागवत का पहला 4 वॉल्यूम्स, उन्होंने पढ़ा भी, पढ़कर बहुत प्रभुपाद जी की प्रशंसा की। इतना शुद्ध तरीके से किसी ने भागवत के ऊपर टीका नहीं लिखा, आपने इतना बढ़िया लिखे हो, उनको अच्छा लगा। तो प्रभुपाद ने सोचा कि अभी वो प्रधानमंत्री बन गए थे, वो भारत से रशिया जाकर रशिया से अमेरिका आने वाले थे। प्रभुपाद ने सोचा अच्छा हो गया, जब अमेरिका आएंगे उनको खुद मिलूंगा और उनको समझा दूंगा मेरी स्थिति क्या है और हमको हेल्प चाहिए, वो जरूर हेल्प करेगा। वो व्यक्ति गया रशिया, उधर ही चले गए वो चल बसे उधर ही, अमेरिका आए ही नहीं। वो एक डिफीट हो गया उनका, तो इसके कारण प्रभुपाद जी को उधर से मदद नहीं मिला। और प्रभुपाद जी ने इनको लिखा, सुमति महाराज जी को, आपके बालकृष्ण के लिए मैं अमेरिका में एक मंदिर बनाना चाहता हूँ, ऐसे लिखा प्रभुपाद ने, क्योंकि उनको कौन बहुत प्रिय था, बालकृष्ण। छोटे कृष्ण को गुजराती लोग बहुत पसंद करते थे, इसलिए आपके बालकृष्ण के लिए मैं बना रहा हूँ मंदिर, कुछ मदद मिलेगा तो अच्छा होगा। और मुझे और भी एक हेल्प चाहिए आपसे, आपने ही मुझे जलदूत के लिए टिकट दिया, इसी तरह मेरे अनेक अमेरिकी शिष्यों को बाद में मैं उनको भी भारत में लाना है, और भारत के कुछ लोगों से हेल्प मांग रहा हूँ, उनको अमेरिका आना, तो अमेरिका आने के लिए उनके लिए भी अब सुविधा बनाना है, उनके ट्रैवल के लिए सुविधा मांगा, और मंदिर बनाने के लिए पैसा मांगा, लेकिन माता जी से एक भी लेटर नहीं आया उसके बाद। वो भी एक डिफीट हो गया। प्रभुपाद ने सोचा क्या किया जाए, और तीर्थ महाराज को लिखा प्रभुपाद जी ने, कम से कम एक मृदंग भेज दीजिए अमेरिका में। इधर में तो एक छोटा, एक उनके पास क्या बोलते हैं उसको, बांगो बोलते हैं, हाँ बैंगो बोलते हैं, राउंड वन, उसको ही बजाते थे प्रभुपाद जी, मृदंग नहीं था। एक मृदंग भेजेंगे तो अच्छा होगा, वो भी नहीं आया, मृदंग भी नहीं आया, कुछ भी हेल्प नहीं मिला उनको। और उसके बाद एक ब्रह्मचारी से एक लेटर आया, उसका नाम था मुक्ति ब्रह्मचारी। वो बोला कि स्वामी जी मैं आपको अमेरिका में आकर हेल्प करना चाहता हूँ, चाहिए तो। प्रभुपाद जी को बहुत आनंद आया,
एट लास्ट कोई ना कोई एक व्यक्ति आ रहा है हेल्प करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला तुम आ सकते हो, लेकिन उसके पहले आपके गुरु का अनुमति लेकर आओ। तो वो बोला कि मैं आ जाता हूं, उसके बाद अनुमति लूंगा, ये चलेगा क्या? ऐसे पूछा उसने। प्रभुपाद जी ने बोला वो ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे गुरु मेरे ही गुरु भाई हैं। हाँ? हम दोनों श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हैं, इसलिए तुम गुरु को समझाओ कि स्वामी महाराज जो अमेरिका में हैं, वो उनको हेल्प चाहिए, अगर आप अनुमति देंगे तो मैं जाऊंगा, तो अनुमति देंगे तुमको। तो अपने गुरु के पास गया और वे वापस लेटर लिखा प्रभुपाद जी को, मेरे गुरु ने बोला कि ये स्वामी महाराज प्रभुपाद अमेरिका में समय की बर्बादी कर रहे हैं, वो सब म्लेच्छ लोग हैं, कोई सुनने वाले नहीं है, तो तुम उधर मत जाओ, तुम इधर ही रहो भारत में ही। हाँ, ऐसे उन्होंने लिखा। इसलिए उन्होंने लिखा प्रभुपाद जी को, माय गुरु महाराज सेड योर एफर्ट्स टू प्रीच इन द वेस्ट इज रिडिक्यूलस, ऐसे लिखा उन्होंने। कुछ काम का नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने उनको खत लिखा कि देखो, नित्यानंद प्रभु ने भी जगह मदे को पहली बार जब प्रचार किया, वो लोग भक्त नहीं बने, इसके बदले एक गड़ा लेकर मारा ना, दूसरी बार मारा, पहली बार भगा दिया, करेक्ट है ना? तो प्रभुपाद जी ने बोला प्रचार के मिशन में अगर कोई पराजित भी होता हो, फिर भी भगवान उस भक्त से खुश है जो प्रचार के लिए यत्न किया है। हाँ, तो मैं भी यत्न कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे यत्न से भगवान तुष्ट होकर हमको सक्सेस देंगे, नहीं तो सक्सेस नहीं भी मिला फिर भी कुछ नुकसान नहीं। हाँ? प्रभु जी बोला करते थे, अगर कोई जंगल के अंदर प्रवेश कर रहा हो, आप पूछो क्या करने वाले हो, वो बोलता है एक राइनोसरस, एम एट द राइनो, एक राइनोसरस पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। आप जानते हो राइनोसरस क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? गेंडा। हाँ, एक गेंडा पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, कोई बोलता है। अगर काली हाथ में आएगा, लोग बोलेंगे कम से कम गेंडा को टारगेट किया, तो उसका यश बढ़ेगा, करेक्ट है ना? अगर गेंडा पकड़ कर आ ही गया है तो वो भी बड़ी बात है, करेक्ट है ना? ऐसे प्रभा जी बोले। हाँ, तो उधर हिज होलिनेस सत्सुबदास महाराज लिखते हैं, इस तरह 8 डिफीट हुआ, करेक्ट है ना? हाँ? ये 8 डिफीट प्रभा जी को हुआ, कुछ भी मदद नहीं मिला, किसी भी व्यक्ति से मदद नहीं मिला, अकेले हो गए प्रभुपाद जी। क्यों कृष्ण ने ऐसे किया? भगवान कृष्ण तो अति कृपाल परम दयालु, उन्होंने क्यों किया ऐसे, कोई पूछेगा। तो वो लिखते हैं, भगवान कृष्ण ने जानबूझकर ऐसे किया ताकि इस्कॉन संस्था का शुभारंभ करने की जो यश है वो 100% प्रभुपाद जी को देना चाहा उन्होंने। तो लिखते हैं, अगर कोई मदद किया तो लोग बोलेंगे ए स्वामी जी को अनेक मदद मिला, कर दिया उन्होंने, इसलिए अकेला कर दिया भगवान ने उनको, अकेले होकर इतना डेवलप किया उन्होंने। हाँ, तो